सवाल वाजिब है, मनीषा की हत्या या आत्महत्या? राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भिवानी में मनीषा केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सीएम सैनी ने देर रात ऐलान कर दिया है इसका। सीएम सैनी ने लिखा, निष्पक्ष जांच होगी। परिवार की मांग पर यह फैसला लिया गया है। हरियाणा के भिवानी की टीचर मनीषा केस में अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई जांच करेगी। देर रात मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका ऐलान कर दिया। सीएम सैनी ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, मैं भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। सीएम सैनी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लिखा कि अब निष्पक्षतापूर्ण जांच के लिए जिस तरीके से परिवार मांग कर रहा है, पहले निष्पक्षतापूर्ण जांच की गई, लेकिन अब परिवार की मांग के अनुसार अब सीबीआई को हम सौंपेंगे। भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो आपको दिखा रहा है। तो तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि मनीषा ने क्या आत्महत्या की है या फिर हत्या की गई है, साजिश हत्या की गई है, क्योंकि दो बार पोस्टमार्टम होती है। दो बार पोस्टमार्टम में मनीषा के बॉडी के अंदर से एक आ जाता है कि जहर मिला है, पॉइजन मिला है, लेकिन परिजन है कि मानने को तैयार नहीं है। लोहारू की सुबह सुबह की तस्वीर है, देखिए पूरा गांव इस वक्त लोहारू में मनीषा के परिजनों के साथ खड़ा हुआ है। गांववासी कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक अंतिम जो प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार, वो नहीं होगा मनीषा का। और पूरा का पूरा गांव आप देखिए सड़क जाम करके इस वक्त चक्का जाम करते हुए नजर आ रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। साहिल, इस वक्त मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि देखिए सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। क्या देखें आगे सीबीआई जब जांच हाथ में लेगी तो मनीषा के पूरे इस मर्डर मिस्ट्री में, या फिर सुसाइड है कि क्या है, मर्डर है, इसमें कुछ एक नया अहम मोड़ आ सकता है इसके बाद? बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरीके से मांग उठ रही थी कि सीबीआई जांच सरकार करवाए और ओपोजिशन भी लगातार ये सवाल उठा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पहले परिजन जो है वो शुरुआती तौर से हत्या का इस पर जो है वो कह रहे हैं कि हत्या की गई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी बार करवाई जाती है तो जो पुलिस है इसको आत्महत्या बताती है और तमाम रिपोर्ट जो है वो परिजनों के सामने रखती है। तो लगातार आक्रोश जो है वो परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों में भी देखने को मिल रहा था। पूरे प्रदेश के तमाम इलाकों से लोग जो है वो भिवानी इलाके के लोहारू में पहुंच रहे थे। यहाँ तक कि कल इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई। भिवानी और चरखी दादरी में 21 अगस्त तक यानी कि कल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि सरकार के पास ऐसे इनपुट मिले थे कि वहां जो है कोई असामाजिक तत्व जो बीच में आकर माहौल खराब कर सकता है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया और देर रात होते होते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक एक्स पर पोस्ट किया गया है कि हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है। तो हमने फैसला लिया है कि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जा रही है और सीबीआई जांच जो है वो करेगी और पूरा न्याय जो है वो मनीषा और मनीषा के परिवार को मिलेगा। तो वैसे में सीबीआई अब इस मामले की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूरा जो केस है उसको दोबारा खोला जाएगा और तमाम जो जिस तरीके से
जो घटनास्थल है वहां जाकर नए सिरे से सीबीआई की ओर से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ऐलान कर दिया गया है। अब कुछ ही देर में यानी कि आज जो है इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो सीबीआई की टीम है वो घटनास्थल पर पहुंचेगी, तमाम लोगों के बयान दर्ज करेगी, जिस तरीके से जो तमाम एंगल है उस पर जो है नए सिरे से जांच करने का काम सीबीआई की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि इस फैसले से मनीषा के जो परिजन है वो मान गए हैं और आज कहीं ना कहीं मनीषा का अंतिम संस्कार हो सकता है, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसका जिस तरीके से लगातार जो है पड़ी है और अंतिम संस्कार जो है उसका नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं अब आज ये जानकारी मिल रही है कि मनीषा का अंतिम संस्कार आज किया जा सकता है। और सीबीआई अपने हाथ में जांच ले रही है, लेकिन कब तक रिपोर्ट इसमें आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट? कीर्तिमान अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक ऐलान किया गया है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद सीबीआई की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचेगी। कहीं ना कहीं अभी टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन जो सीबीआई एजेंसी है उस पर जो है पूरा भरोसा जो है वो परिवार को है, क्योंकि शुरुआती तौर से ही परिवार यही कह रहा है कि सीबीआई से जांच हो, क्योंकि बड़ा मामला है। परिवार हत्या बता रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये आत्महत्या है। तमाम एंगल जो है वो पुलिस की ओर से इस मामले में खंगाले गए, तमाम रिपोर्ट जो है वो परिजनों को दिखाई गई कि किस तरीके से मनीषा की ओर से पॉइजन लिया गया है। जिस दुकान से पॉइजन लिया गया है उस दुकानदार को भी पुलिस ने आइडेंटिफाई करके उसको हिरासत में लिया हुआ है। तमाम सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जो परिवार है वो पुलिस पर जो है वो जिस तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर जो है वो मानने को इनकार कर रहा है और पुलिस पर शक जो है उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए सरकार की ओर से अब ये फैसला लिया गया कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई की ओर से की जाएगी। बिल्कुल साहिल, इतना हाई प्रोफाइल ये मामला हो चुका है कि मुख्यमंत्री खुद इसमें कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ, पल पल की जानकारी ले रहा हूँ, और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया जाना कि देखिए सीबीआई जांच होगी, ये दर्शाता है कि ये मामला अब छोटा नहीं रह गया है। ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है और इसमें निष्पक्ष जांच होगी ही, क्योंकि सरकार इसमें इस वक्त इन्वॉल्व हो चुकी है। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरा गांव इस वक्त मनीषा के परिजनों के साथ वहां पर है। आइए दिखाते हैं आपको मनीषा के मौत के मामले में क्या टाइमलाइन है, ग्राफिक्स के जरिए जरा देखिए। मनीषा मर्डर कोई कह रहा है और कोई कह रहा आत्महत्या, लेकिन 11 अगस्त को देखिए मनीषा पुलिस ने गुमशुदगी शिकायत दर्ज की है। गुमशुदगी की 12 अगस्त को मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। 11 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती, 12 तारीख को जांच शुरू की जाती और उसमें कोई मनीषा की वहां पर मिलती नहीं है निशानदेही। और सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव जो है 13 अगस्त को मिलता है, यानी कि 11 से 2 दिन बाद 13 अगस्त को परिजनों ने रोड जाम करके 4 घंटे प्रदर्शन भी किया। परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना दिया 14 अगस्त को, और परिजनों का शव लेने से इनकार भी 14 अगस्त को ही देखने को मिला। परिजन इनकार कर दिए कि अब शव नहीं लेंगे, पहले जांच हो। 14 अगस्त को पुलिस ने ही जांच के लिए 6 टीमें गठित कर दी। 14 अगस्त को ही मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। और 15 अगस्त की बात कीजिए अब जरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की गई। 15 अगस्त को ही परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और कुल मिलाकर के 16 अगस्त की अब बात करते हैं। सीएम सैनी ने भिवानी एसपी को हटा दिया। इस पूरे मामले में सीएम सैनी तक ये बात पहुंची। 16 अगस्त को ही कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया कि भाई लापरवाही क्यों बरती गई है। 16 अगस्त को रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराया। 16 अगस्त को ही डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि नहीं की, पहले जो पोस्टमार्टम हुआ। 17 अगस्त को सीएम सैनी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सीएम सैनी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। 17 अगस्त को आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, सीएम का बयान आता है आधिकारिक रूप से। परिजनों का धरना जारी रहा इस बीच, और अभी तक पूरा गांव धरने पर बैठा हुआ है। मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन दिया 17 अगस्त को ही, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद। 18 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होती है, दूसरी बार जो पोस्टमार्टम कराई जाती है। मनीषा के शरीर में जहर मिला, ये कहा जाता है इस रिपोर्ट में। जो पीजीआई में जो मनीषा के यहाँ पर पोस्टमार्टम कराई जाती है। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया 19 अगस्त को, यानी कि कल।
मनीषा के पिता बोले कि दबाव बना करके सहमति ली गई है हमसे, और चरखी दादरे में तमाम इस वक्त व्यवस्थाओं को देखते हुए एहतियातन इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। 21 अगस्त सुबह 11 बजे से ये रोक 21 अगस्त तक लगाई गई है। अब 19 और 20 अगस्त के बीच में सीएम सैनी ने देर रात ऐलान कर दिया है कल ही कि अब ये मामले सीबीआई तक पहुंच जाएंगे और सीबीआई जांच करेगी। इस पूरे मामले को अब सीबीआई अपने हाथ में लेगी। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बता दें आपको, बड़ी जानकारी देते हैं लोहारू से। मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई को जांच सौंपने पर मनीषा के पिता का बयान आ गया है। मनीषा के पिता अंतिम संस्कार को तैयार है, सरकार ने मांगे मानी है, मनीषा के पिता ये कह रहे हैं। तो महिला टीचर मनीषा मामले में सरकार ने परिजनों की मांगे मान ली है, जिस पर धरना स्थल पर बैठे कमेटी सदस्यों और मनीषा के पिता ने कहा कि मांगे माने जाने पर धरना समाप्त होगा। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि अंतिम संस्कार को तैयार हैं हम, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। पहले भी सहमति बनी थी मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर के, लेकिन परिजनों ने फिर कहा कि देखिए आत्महत्या हो ही नहीं सकता, ये हत्या है। हमारी जो सरकार से मांगे थी ना कि सीबीआई जांच करवाने की, वो भी मांग ली गई है। एम्स में मेडिकल करवाने की जो भी मांग थी हमारी, वो मांग ली गई है, ठीक है। और अगर ये मांगे हमारी सरकार हमें प्रूफ करके दे देगी तो हम ये धरना स्थगित कर देंगे। और ये जो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं ना धरने के ऊपर, मैं इनका हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन स्वीकार करूंगा। देखिए, आज कमेटी ने एक निर्णय लिया था कि भाई इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच जो है होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये मर्डर था और इसकी दूध का दूध और पानी के पानी करवाने के लिए कमेटी ने मांग रखी सरकार से कि सीबीआई की जांच हो। तो सरकार ने इस बात की सहमति दे दी कि भाई सीबीआई की जांच करवाई जाएगी। और कमेटी की मांग ये थी कि भाई जब सीबीआई जांच आप लोग घोषणा कर दो और सरकार ट्वीट कर दे और सरकार अपने प्रेस बयान में जारी कर दे, उसके बाद जब सीबीआई जांच की बात आ गई और सीबीआई जांच करे तो सुबह फिर हम जो है ना बेटी का दाह संस्कार। और हमने सरकार से कहा है कि सम्मान। हमारी मुख्य मांग थी दो जी, एक तो सीबीआई जांच हो और एक जो रीमेडिकल हो, एमएस से, दिल्ली एमएस से रीमेडिकल करवाया। दोनों बातों पे क्या बात है? ये सरकार हमारी दोनों मान लेगी, तब हम दाह संस्कार कर देंगे। हमारी